भारतीय जनता पार्टी के सचिव चंद्रपाल सिंह का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से गोरेगांव ईस्ट में कंफर्ट क्लासिक होटल में मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक और स्थानीय विधानसभा निवासी मौजूद रहे। लोगों में खूब जोश दिखाई दिया। विधानसभा निवासी मौजूद रहे। लोगों में खूब जोश दिखाई दिया। इस दौरान चंद्रपाल सिंह आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे भी लगाए गए और आए हुए लोगों ने यह मांग की कि आने वाले समय में चंद्रपाल सिंह जैसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति ही हमारे विधायक के रूप में हमारे बीच में आए तो हमें खुशी होगी। मीडिया से कुछ लोगों ने बातचीत किया और चंद्रपाल सिंह को बधाइयां दी। देखते हैं क्या कुछ कहा आए हुए लोगों ने और चंद्रपाल सिंह जी ने। आपको बता दें, चंद्रपाल सिंह बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के लीडर हैं। इसके पूर्व वो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के लिए काम किया करते थे। आज उन्हीं का परिणाम है उन्हें भारतीय जनता पार्टी के मुख्य में जोड़ा गया है। एक चीज़ तो तय है, जब किसी भी नेता के पीछे बहुत सारा कारवां, बहुत सारी भीड़ और बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं तो इतना तो मानना पड़ता है कि वास्तव में ये नेता जमीन से जुड़े हुए हैं। चंद्रपाल सिंह छोटा बड़ा कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सबसे उनकी मुलाकात होती है। समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और जब उत्तर भारतीय या और किसी समाज की किसी काम की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए हमेशा मदद के लिए खड़े रहते हैं। और ये सब चीज़ें वहाँ आए हुए लोगों ने बताया और चंद्रपाल सिंह को बहुत सारी शुभकामनाएं दी। लोगों ने शॉल, पुष्पगुच्छ और गिफ्ट्स वगैरह दे करके चंद्रपाल सिंह का स्वागत किया। इस अवसर पर चंद्रपाल सिंह काफ़ी खुश नजर आए। अंत में लोगों ने डिनर लिया और लोग अपने अपने घर को गए। देखते हैं सारी। कहते हैं एक सफल पुरुष के पीछे किसी नारी का हाथ होता है, तो चंद्रपाल सिंह की धर्मपत्नी चंद्रपाल सिंह के कार्यों से काफ़ी खुश रहती हैं और इस कार्य में उनका बहुत सपोर्ट करती हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि मैं इनके साथ कंधे से कंधे मिला करके 24 घंटे खड़ी रहती हूं और इनका मनोबल बढ़ाती रही हूं। वहीं चंद्रपाल की बहू और बेटी ने भी अपने ससुर और पिता के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चंद्रपाल सिंह जी का आज 55वां जन्म दिवस है। हम सभी लोग यहाँ जोशी निवासी, गोकुल धाम निवासी आज उनको शुभेच्छा देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और मैं बड़े भाई साहब को शुभेच्छा देता हूँ कि आप हजारों साल जिए और आप जो है अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करें। और अभी पता चला है कि कल ही इनको भारतीय जनता पार्टी जिला का सचिव नियुक्त किया गया है। तो
बहुत ही अच्छा संयोग है कि देखिए आप सचिव नियुक्त होते हैं और दूसरे दिन आपका जन्मदिन भी होता है, तो आप अपने जन्मदिन के हिसाब से भी आप उन्नति करें और आपके सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी आप उन्नति करें, आप नगर सेवक बने, विधायक बने और सांसद बने, ये मैं शुभेच्छा देता हूँ। चंदू भाई क्या कहना चाहेंगे? अब बहुत भारी भीड़ हुई आपके जन्मदिन को लेकर के और एक साथ दो खुशियां आज आपको मिल रही हैं, एक तरफ जन्मदिन और दूसरी तरफ आपका जो है पद भी बढ़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय हमारे ज्ञानमूर्ति शर्मा जी और हमारे शशिभूषण पांडे जी, हमारे दिवेश यादव जी और विजय सिंह, जितेंद्र गुप्ता जी और सुनीता मैडम जी, हमारे सभी जो यहाँ का स्नेह और प्यार मुझे मिला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इन सबका। और हमें भारतीय जनता पार्टी में पद दिया गया है इसके लिए कि हमें खूब डट के काम करना है और हम लोग एक समाज सेवक के तरफ, मतलब एक ज़मीन से जुड़ के काम करना है। और आने वाले समय में हमें मुंबई की जो महानगर पालिका है उसके विषय पे हमारा काफ़ी ध्यान है कि हमें उसे लानी। जो पद दिया गया वो बेसिक में दिया गया या फिर किसी विशेष? बेसिक वो पद हमारा विषय भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम जिला सचिव। और क्या कहना चाहेंगे, क्या संकल्प लेना चाहेंगे? आज आपका जन्मदिन है तो कुछ खास संकल्प, जैसे गरीब बच्चों की पढ़ाई या ऐसे लोग जो जिनको खाने पीने की प्रॉब्लम है उनका जो है सपोर्ट करना, इस टाइप का कुछ आज संकल्प लेना चाहेंगे? ऐसा है कि मुझे ये इतनी अच्छी जवाबदारी मिली है तो मेरा ये कर्तव्य बनेगा कि जो गरीब बच्चे हैं जो मुझसे किसी लायक मुझे अगर समझते हैं तो मैं उनके लिए तत्पर हूँ। ज्ञानमूर्ति जी, आप क्या कहना चाहेंगे? चंदू जी का जो व्यक्तित्व है वो आपको कैसा लगता है? देखिए, जितना मैं चंदू भाई को जानता हूँ, बहुत ही सेवाभावी व्यक्ति हैं, हमेशा गरीबों की सेवा में अग्रसर रहते हैं, ये मैं कई वर्षों से जान रहा हूँ। इन्हें जो आज भारतीय जनता पार्टी में आज पद दिया गया है, यह बहुत पहले ही पद मिल जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आया, जब भी आए तब से सेवा शुरू होती। सेवा शुरू करने के लिए कोई उम्र नहीं होती और मैं चंदू भाई को जैसे कि शुभेच्छा दे चुका हूँ कि आप अपने राजनीतिक जीवन में आप उन्नति को प्राप्त करें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। दिवेश जी, आप किन शब्दों में धन्यवाद देना चाहेंगे या फिर जन्मदिन की क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे चंदू जी को? मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ चंदू जी को। दो पहलुओं पे, दो मुकामों पे उनको शुभकामना देता हूँ। जो इनकी पद में उन्नति हुई है, उत्तर भारतीय मोर्चा में जिला में काम कर रहे थे चंदू भाई, फिर इनके कामों को देखते हुए इनको भारतीय जनता पार्टी बेसिक में सचिव का पद दिया गया। इसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इनके जन्मदिन पे इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि इनको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की दे, इनके स्वास्थ्य को अच्छा रखे, यही शुभकामनाएं हैं। और जिस तरीके से चंदू भाई समाज का कार्य कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ, मेरी शुभकामनाएं है कि समाज का काम निरंतर इसी तरह करते रहें। ज्ञानमूर्ति जी, एक राजनीतिक सवाल आपसे और करना चाहूँगा। जब आप आए हैं यहाँ तो आपके स्वागत में पटाखे फोड़े गए सड़क पे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ? आपके आने के बाद हुआ? हुआ भी होगा तो अच्छी बात है कि ये स्वागत में। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं कहूँगा ये बात ऐसे कि हमारे आदरणीय ज्ञानमूर्ति शर्मा जी का हम तहे दिल से सम्मान करते हैं और तेज तर्राट और मतलब बहुत जुझारू नेता हमारे जंदोसी विधानसभा के लिए मुंबई में इस समय इनकी अच्छी अग्रसर चल रही है, तो हमने इनका सम्मान के लिए कि हमारे लिए आए आशीर्वाद देने के लिए हमें खुशी प्राप्त हुई, इसलिए हमने इनके पटाखे फोड़ने के लिए। देखिए, आपने मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। जवाब मैं सिर्फ इतने में देना चाहूँगा कि जो पटाखे फोड़े गए थे वो भाई चंदू जी के, उनका जन्मदिन है, इसके लिए इनका 55 साल हुआ है तो 55 पटाखे वहाँ फोड़े गए। मैं खड़े होकर गीत गाया। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। एक्चुअली इंडिया का गठन हुआ है, सारी राजनीतिक पार्टियां एक हुई हैं, तो कितना चैलेंज इस बात को आप मानते हैं, क्योंकि आपके यहाँ भी आगामी बीएमसी का चुनाव है, तो कितनी जिम्मेदारी लेना चाहेंगे और कितना चैलेंज मानते हैं इस बात को?
क्या असर रहेगा चुनाव पे? देखिए, मैं एक क्रिकेटर की रहा हूँ, क्रिकेट बहुत अच्छे से खेला हूँ। क्रिकेट की तुलना से करूंगा कि यदि भारत की टीम के सामने बांग्लादेश की टीम आ जाए तो बस एक जैसे कि ओवर डालना और सिर्फ खेल खेलना रह जाता है। बस उसी तरीके से है जो INDIA बना हुआ है, जिसे आप इंडिया कहते हैं उसे हम इंडिया नहीं कहते हैं। ये इंडिया नहीं है, ये चोरों का बाजार है। यह सिर्फ इंडिया नाम रख करके देश के लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएं कैसे देना चाहेंगे आप? पहले अपने भगवान राम का नाम लेंगे, उसके बाद हमारे चंदू भैया बड़े दिन का आज 55वां जन्म दिवस है, उसके लिए बहुत सारी बधाई। और चंदू भैया के बारे में जितना भी बोले वो कम है। यह एक टिंडोसी विधानसभा में युवाओं में जोश भरने वाले अकेले व्यक्ति है जो हमेशा आधी रात को याद करोगे तो तुम्हारे पास खड़े रहेंगे। स्कूल में बच्चों से लेके अस्पताल में बूढ़े या कोई भी कोरोना काल में इन्होंने गरीबों की इतनी हेल्प किया है कि उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। वैसे तो हमारे ज्ञानमूर्ति शर्मा जी और हमारे जितने नगर सेवक थे उन्होंने तो दिन रात मेहनत किया, मगर बिना नगर सेवक के बिना पद के इन्होंने इतना कुछ किया कि उसके बारे में आपको मैं बता नहीं सकता। उसके लिए इनको दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और आज भैया का जन्मदिन है, भोलेनाथ का आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे। हर हर महादेव। किन शब्दों में आज शुभकामनाएं देना चाहेंगे चंदू भाई को? नमस्कार, मेरा नाम विलास किशन बोल्टे, मैं शिव संग्राम पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं उत्तर पश्चिम जिला का प्रतिनिधित्व करता हूँ। चंदू भाई के छोटे भाई हमारे एकदम नज़दीक करीबी मित्र थे और चंदू भाई का भी अच्छा स्वभाव है। उन्होंने मुझे बर्थडे के लिए विश किया, उनके विश के लिए हम किया है। आज उनको बीजेपी में पहुँचना है, उनकी तरक्की हो, उन्नति हो, इसलिए मैं शुभकामना देने के लिए हम शिव संग्राम पार्टी की तरफ से हम आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज चंदू भाई का जन्मदिन है। के लिए शुभकामनाएं देने आई हूँ मैं। और सर बहुत अच्छा काम करते हैं, बगैर पद के अभी तक किया उन्होंने, अभी पद मिला है तो और भी अच्छा काम करेंगे। और कभी भी एनी टाइम किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो गरीबों की हेल्प करते हैं, गरीबों का मसीहा है और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और आगे भगवान से ही प्रार्थना करोगे कि आगे ऐसे ही करते रहें और चलते रहें। चंदू भाई का जन्मदिन है, आपके नेता हैं, करीबी हैं, तो क्या शुभकामनाएं रहेंगी आपकी तरफ से? आज हमारे बड़े भाई चंदू भाई जी का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम टिंडोसी विधानसभा की तरफ से और पूरी हमारी टीम की तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। आज उनको इतने बड़े पद में, आज उत्तर भारतीय मोर्चा के बीच में वो सचिव बने हैं, तो उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। और चंदू भाई आज ही नया, बहुत साल से जानती हूँ मैं उनको। कहीं भी जैसे उन्होंने आगे जो प्रवक्ता ने बोला है कि चंदू भाई कोई भी काम हो तो कभी भी कोई काम के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं और जन सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे समाज सेवक हमको टिंडोसी विधानसभा में चाहिए और वो ऐसे ही आगे बढ़ते जाए, यही शुभकामना उनको मैं देती हूँ। जया जी, आज चंदू भाई का कद और पद दोनों बढ़ा है, आगे आइए। हाँ, तो किन शब्दों में शुभकामनाएं देना चाहेंगी आप? उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा करती हूँ। और आज वो इतने बड़े लेवल पे आए हैं, मैं हार्दिक शुभेच्छा उनको इसलिए भी बोल रही हूँ। और बाकी हमारे सारे बीजेपी भाई बहनों की तरफ से उनको हार्दिक शुभेच्छा। और आगे मैं उनसे यही कहूँगी कि उनका काम, उनका जो भी है देखकर पब्लिक बहुत खुश है और वो आगे अपने काम को करते रहें और हमारा सबका साथ उनके साथ में है और आगे भी उनका पूरा कोऑपरेट करेंगे। चंदू भाई को शुभकामनाएं देना चाहेंगी, क्या कहेंगे? हाँ, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हमें अच्छा लगा कि वो हमारे बचपन से तो हमें जानते हैं और उनकी कामें भी हम जानते हैं, बहुत अच्छे तरह से सामाजिक कार्य में काम अच्छी तरह करते हैं। पहली बार वो पार्टी में भी आए हैं और उनको अच्छा पद भी अभी मिला है जिला सचिव का। मैं चाहती हूँ कि और भी अपना वार्ड पूरा मजबूत, टिंडोसी पूरा मजबूत, पूरा जिला मजबूत करेंगे और बहुत सारा शुभकामनाएं देती हूँ। मैं कविता साली वार्ड अध्यक्ष हूँ 40 की और वहाँ से चुनाव लड़ चुकी हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इस बार भी आशीर्वाद रहेगा। सैकड़ों की संख्या में आपके जानने वाले, आपके चाहने वाले यहाँ पे आए, तो लास्ट में आप उनका आभार किन शब्दों में व्यक्त करना चाहेंगे? ऐसा है, आए हुए सारे व्यक्तियों का मैं आभार व्यक्त करूँगा और बड़ी खुशी हुई कि सब लोग दूर दूर से आए और आशीर्वाद देने के लिए। फिर हमारे 40 और 41 वार्ड का हमारा प्रधान है हमारा कविता सालियर जी के ऊपर हमारा विशेष ध्यान है। मैं चाहता हूँ कि हमारे कविता सालियर जी को आने वाले समय में टिकट मिले
हम लोग तय दिल से साथ में काम करें और इनको जिला के लाना है। ये हमारी मेहनत रहेगी और सारे जितने भी हमारे साथ में हैं, शशि भूषण पांडे जी और SP पांडे जी, हमारे संतोष यादव जी और हमारे क्या नाम है मनोज मिश्रा जी, आए जितने सारे हैं सबका मैं आभार व्यक्त करूँगा। सुशील पांडे, भारती भिंडे और सुनीता शर्मा जी, जया पांडे, जितेंद्र गुप्ता, गिरजेश सिंह, सारे हुए आए हुए हमारे जितने मेरे मित्र दोस्त यार हैं, सारे दोनों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ तहे दिल से। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। भारत माता की। पापा के आपकी बर्थडे है पापा का, तो क्या शुभकामनाएं आपकी तरफ से? बेटी जो है एक लक्ष्मी होती है, एक दुर्गा होती है, तो क्या शुभकामनाएं और क्या आशीर्वाद, क्योंकि आपका आशीर्वाद भी बहुत महत्वपूर्ण होता है पापा के लिए। बस ऐसे ही और बस मेरी यही शुभकामना है कि वो ऐसे ही हमारे सर पे हाथ बना रहे हैं, उनका हमेशा जिंदगी भर। कितना, उनसे मत पूछिए, कितना प्राउड फील होता है आपको ऐसे पद पे देखकर? पापा, हमारे पापा का जब नाम होता है तो बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा फादर है। कहते हैं एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, तो कहीं न कहीं आपका आशीर्वाद, आपका जो भी है सहयोग इनके साथ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे अपने पतिदेव के लिए? और आगे जाए, आगे बढ़े, बस ठीक रहे, बस अच्छा सही रहे। आज पापा का जन्मदिन है, बहुत ही बढ़िया शुभ अवसर है, तो भगवान से क्या प्रे करना चाहेंगे पापा के लिए? मैं भी ये प्रे करना चाहूँगा कि अगले साल MLA बनाए। आपके डैडी का जन्मदिन है, भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? सबसे पहले तहे दिल से सबका शुक्रिया जो भी आया उन लोगों के लिए, और पिताजी के लिए लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और तरक्की करे, इसी तरीके से आगे बढ़े। अगले साल कुछ नई पोजीशन में ऊपर लेकर। आपके पीछे जो खड़ी हैं क्या हैं आपकी? मेरी धर्मपत्नी। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने ससुर जी के लिए भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहेंगी? यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि अगले साल वो MLA तो बन ही जाए, बट इससे बड़ा आयोजन हो। मित्र चंद्रपाल सिंह जी का 55वां जन्मदिन उत्सव मनाया गया। आज परिवार के साथ इन्होंने अपने पूरी मित्र मंडली और राजनीतिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी और तमाम अन्य दल के लोग भी शुभकामना देने आए थे। विशेष करके भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम जिला के सभी पदाधिकारी, अघाड़ी, हर लोग आए, सभी लोगों ने शुभेच्छा प्रदान की। और आज जन्मदिन के साथ साथ पद की भी बढ़ोतरी हुई है, भाजपा के बेसिक में एंट्री हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, हम चंद्रपाल सिंह, राकेश पांडे, तीनों लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में उत्तर पश्चिम जिला में सचिव पद पर हम तीनों नियुक्त हुए एक साथ। हम लोगों की मित्रता, वो ये आराना पिक्चर आपने देखा होगा, बस इससे कहीं बढ़ के हम लोगों की मित्रता है। इस तरीके से हम लोग राजनीतिक जीवन में एक साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। भविष्य में बहुत लंबी तैयारी है, आगे अगले चरणों में आप सभी लोगों को हम बताएंगे। अच्छा चंद्रपाल भाई, दिल की बात मैं जानना चाहूँगा, जन्मदिन तो है ही है, ये तो हर साल आते रहता है। जब आपको भाजपा के बेसिक में प्रवेश की जानकारी मिली तो कितनी खुशी आपको मिली रही होगी उस समय? बहुत खुश हुआ और बहुत उत्साहित हुआ। मुझे ऐसा लगा कि अब हमारे लिए दिल्ली दूर नहीं। एक ना फैमिली फोटो ले लो। और हमारे जिगरी यार मेरे हार्ट और हमेशा तत्पर रहते हैं हमारे लिए। तो हमेशा भाई के हर चीज़ के लिए ध्यान देते रहते हैं। होटल में भी हम 2 घंटा 4 घंटा डेली का रहता है, पूरा ध्यान रखते हैं वेटर के ऊपर, वर्कर के ऊपर, स्टाफ के ऊपर, कस्टमर के ऊपर। कभी कोई तकलीफ होती है तो भाई से शिकायत करते हैं, भाई आपका ज़्यादा कस्टमर यहाँ ऐसा हुआ, इसकी तकलीफ है तो उसके ऊपर तुरंत ध्यान रखते हैं। और इनके इस समय 4 होटल हैं और बहुत मेहनत और बहुत ही तेज तर्राट हमारे भाई शैलेश गोड़ा जी। शैलेश जी, चंदू भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं आप किन शब्दों में देना चाहेंगे? चंदू भाई ऐसा आदमी है, हर एक को एक कॉल करने का भी जरूरत नहीं, सामने से मालूम पड़ेगा तो चंदू भाई उधर हाजिर हो जाता है। किसी तकलीफ में
एनी टाइम कोऑपरेट करता है और उसके लिए उनको मैं बड़ा भाई का स्थान दिया और बड़ा भाई मान के चल रहा हूँ। और इस होटल हमारा शुभकामना है अगले टाइम इलेक्शन में खड़ा रहे, वन साइड और मैं जीत के आना चाहिए और उसके लिए हम भी मेहनत करेगा। चंदू भाई जीत के आएगा तो ये एरिया वालों को बहुत बेनिफिट है और मैं साकार देगा। और भाई मैं इस होटल का आधा मालिक भी हूँ। आधा नहीं पूरा है। बड़ा भाई बनने के बाद बड़ा भाई का पहला हक होता है, बाद में छोटा भाई का होता है। खाली देख रेख कर दो भाई खाली। अच्छा शैलेश भाई, एक सवाल और, सबसे अंत में आप स्वागत करने के लिए आए, इसके पीछे की खास वजह? इसके पीछे का खास वजह है जो पार्टी वाला है, मेहमान है, वो पहला स्वागत के लिए आते हैं, बराबर है। घर वाला बाद में आना चाहिए, घर वाला हमेशा मिलता रहता है। अगर मेहमान जो आता है, मेहमान का स्वागत बराबर करना चाहिए, स्वागत पहला आना चाहिए। घर का जो मेंबर है वो लास्ट में। मेरा यहाँ पे परिवार कोई मतलब पार्टी वाला कोई नहीं, सब मेरे परिवार है। मैंने पार्टी का लेवल यहाँ पे कोई नहीं लगाया। मेरे शैलेश घोड़ा साहब मेरे परिवार हैं, मेरे मैनेजर साहब गणेश अन्ना, ये मेरा भाई है छोटा, ये हमेशा ध्यान रखता है, मैं हमेशा झगड़ा करते रहता हूँ इनसे। और बाकी का जो हमारा स्टाफ है, प्यार का झगड़ा है, प्यार का। चंदू भाई, आपके चुनाव लड़ने की जो मांग है आपके दोस्तों द्वारा, आपके समर्थकों द्वारा बहुत तेजी से उठ रही है, तो फ्यूचर में हम इस नज़रिए से देखते हैं कि चुनाव आप लड़ेंगे? इसलिए पूरी तैयारी कर रहा हूँ मैं। आने वाले समय में अगर ऊपर वाले ने और मेरी चाहने वालों ने और मेरे भाई ने और हमारे परिवार ने, हमारे साथियों ने अगर सपोर्ट दिया जरूर लड़ेंगे। इनको पूरा तरफ से सपोर्ट है, इनको वोट मांगने का जरूरत नहीं, इनको खड़ा रहना जरूरत है और पार्टी से टिकट लाना जरूरत है। जीतने के लिए पब्लिक इनका साथ खड़ा है, एनी टाइम, एनी मोमेंट, एनी सेकंड में। इनका जो काम है, इनका जो आज मेहनत है, पब्लिक का जो सेवा करते हैं, उसके ऊपर इनका ऊपर पब्लिक को बहुत प्रेम है, बहुत ही प्रेम है। आज मेरा जैसा साधारण आदमी चंदू भाई को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? चंदू भाई हमको आज दुनिया से ज़्यादा प्रेम दिए। शैलेश भाई की बातें दिल छू रही हैं। दिल छूने वाली बात उसके लिए इसलिए मैं शैलेश भाई का दिल से स्वागत करूँगा। धन्यवाद।